नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 3 सितंबर 2023। तो आज का जो विचार है, स्वतंत्रता कभी दान में नहीं मिला करती। इसके लिए जातिवाद से, मजहबों से ऊपर उठकर, इनसे निकलकर एक साथ संघर्ष करने से और ताकत के साथ मिलती है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 3 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 3 सितंबर 1907 में शहीद भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह को गिरफ्तार किया गया। 3 सितंबर 1911 पाकिस्तान के प्रसिद्ध कवि उस्ताद दमन का जन्म हुआ। 3 सितंबर 1915 को अम्बाड़ा जेल के अंदर गदर लहर के 12 योद्धाओं को, क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। और 3 सितंबर 1945 में दूसरा जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ। 3 सितंबर 1971 में कतर देश बरतानिया से आज़ाद हुआ। 3 सितंबर 1988 में ईरान ने इराक पर रासायनिक जो हथियारों से आक्रमण किया और उसमें करीब 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये थे 3 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं ईडी की, जो आज का जो मौजूदा समय में काफ़ी चर्चा में है और बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो और जानते हैं ये जो विभाग है वो कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है। तो इनका जो ईडी का कार्य करने का जो तरीका है, तो इनके जो क्षेत्र में, इनके अंडर जो है वो राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ईडी के और भी 5 मुख्य कार्यालय हैं जो मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में मौजूद हैं। तो ईडी के जो और भी सहायक कार्यालय हैं जैसे तो अहमदाबाद, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, जलंधर जो पंजाब में है, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और श्रीनगर और बेंगलुरु में भी इनके जो कार्यालय स्थित है। तो एक करीब 16 जो क्षेत्रीय जो इनके कार्यालय हैं वो है इसमें। तो इसका जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, कार्यालय का जो अध्यक्ष है, जिसको संयुक्त डायरेक्टर कहा जाता है, और ये भुवनेश्वर, मदुराई, नागपुर, प्रयागराज, कोझिकोड और रायपुर, इसमें देहरादून, इंदौर, रांची, सूरत, शिमला विखे भी इनके जो 11 सहायक क्षेत्रीय कार्यालय हैं
तो इसके जो मुख्य अफसर हैं उसको डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है। तो ईडी एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है और एक कानून को लागू करने वाली एजेंसी है जो कि भारत के वित्तीय कानूनों को लागू करती है। वित्त विभाग का जो है उनके कानूनों को जो लागू करती है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 जो PMLA भी देता है लेके, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999 जिसको फेमा कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का जो और विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो है एक्ट है 1999 का जो फेमा का है, अगर उसकी उल्लंघना करता है तो ईडी उसके विरुद्ध जांच करने और उसके विरुद्ध जांच करने और उसको गिरफ्तार करने का अधिकार जो है उनको दिया गया है और उनको पूरा अधिकार है उनके विरुद्ध जांच करने और उसको गिरफ्तार करने का। तो ईडी के अगर इतिहास की बात करें हम, तो इस संस्थान की जो स्थापना थी वो 1 मई 1956 को नई दिल्ली में की गई थी स्टार में, जब जो विदेशी करेंसी थी, विदेशी मुद्रा थी, उसका जो रेगुलेशन एक्ट के तहत एक्सचेंज कंट्रोल कानून जो की उल्लंघना को रोकने के लिए और आर्थिक कार्य जो करने के लिए, तो कार्यालय के निरंतर के अधीन ये एक इसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो नाम से इनका गठन किया गया था। तो वर्ष 1957 में इसका जो नाम जो बदल दिया गया था, तो बदल करके इनका जो नाम था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया था। और ये मद्रास में इसकी एक और सहायक जो कार्यालय था इनका वो खोला गया। तो इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, ज्वाइंट अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर जो था जो कि ईडी के अंदर काम करते थे। तो ईडी का उद्देश्य भारत के 2 प्रमुख कानूनों को लागू करना है, जैसे कि ये फेमा 1999 और PMLA 2002, ये ईडी का जो मुख्य उद्देश्य है। तो ईडी के अधिकार क्या हैं? तो ईडी जो है वो वित्तीय तौर पे जो देश में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों को, वित्तीय जो है वित्त के तौर पे, तो उन गतिविधियों के ऊपर कार्रवाई करती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या और ऐसा है ये रखी है। तो फेमा जो है 1973 और फेमा 1999 तहत भारत सरकार की हर प्रकार की जो वित्तीय जांच है करने की इनको शक्ति प्राप्त है। तो जो ईडी को विदेश में किसी की भी संपत्ति के ऊपर कार्रवाई करके उसको जब्त करने का, उसको रोकने का इनको अधिकार दिया गया है। तो ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग जो केस के दोषों में पाए गए लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की शक्तियां भी हैं, और इसके अलावा ईडी को विदेशी मुद्रा एक्ट के अंतर्गत जो उसकी उल्लंघना करता है उसको
उसके निपटारे के लिए भी इसको पूरी आज़ादी है। और यह किसी को भी इस उल्लंघना के, मनी लॉन्ड्रिंग के या विदेशी मुद्रा एक्ट के अधीन या और भी किसी प्रकार का जो है मतलब धांधली है, किसी भी और का हेरा फेरी है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसके ऊपर ये पूरा अधिकार है ईडी को कि वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है ईडी के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।